क्वेश्चन नंबर 1 देखो, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ, मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। ए बराबर 40 डिग्री है, ई बराबर 80 डिग्री है, तो बताओ सी का मान क्या होगा? ठीक है, पहले तो दोनों त्रिभुज बना लो। देखो, एक त्रिभुज का क्या नाम है? ए बी सी। दूसरे त्रिभुज का क्या नाम है? डी ई एफ। अब दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत भुजाएं, सॉरी, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। मतलब कि कोण ए किसके बराबर है? डी के। भाई संगत कोण एक जैसे कोण बराबर होंगे ना। बी किसके बराबर है? ई के। और सी किसके बराबर है? एफ के। ये सब बराबर है। ठीक है, अब देखो ए का मान कितना दे रखा है आपको? 40 डिग्री। कितना है? और ई का मान कितना है? अब बताओ, जो ई है वही तो बी होगा ना। भाई ई 80 डिग्री है तो बी भी कितनी डिग्री होगा? अब बचा कौन? सी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं अपन। भाई देखो, 80 प्लस 40 प्लस सी, ये कितना होना चाहिए? 180 में ये तीनों कोण मिलाकर देखो, उसने क्या किया, ये कोण तो यहां दिया, एक यहां दिया। पर आपको ये याद रखना है कि समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर ही तो होगा बी का मान भी। अब देखो, ये 80 और 40 कितने हुए? 120। अरे 120 उधर गया तो किसका हो गया? तो 180 में से 120 गया तो कितना बचा? तो सी का मान कितना है? 7। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वापस फिर दो। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इनमें से एक सवाल ज्यादातर चांस है अबसद में आने के। ठीक है, इनमें इनके जैसा, या तो ए जैसा या तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा या क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्या होता है, आपको भुजाएं तो देगा समानुपाती, और आपसे क्या पूछेगा? कौन सा कोण बराबर है। 3 में क्या पूछता है कि कोण तो बराबर देगा, और आपसे पूछेगा कौन सी भुजाएं समानुपाती है। तो कैसे निकालते हैं? देखो, इसमें चित्र जरूर बनाना है त्रिभुज का। तीनों सवालों में देखो, इसमें भी त्रिभुज का चित्र बनाते हैं अपन। दो त्रिभुज है, कौन कौन से? एक तो ए बी सी, ये कौन सा है? डी ई एफ। अब आपको क्या दिया है कि ए बी बटा डी बराबर है, किसके बराबर है? बी सी बटा एफ डी। तो देखो, ए बी के साथ किसको लिया है इसने? डी ई को। तो ए बी तो ये रही और डी ये रही, सही लिया है। ठीक है, दूसरी देखो, बी सी के साथ किसको लिया है? एफ डी को। अब ये तो गलत है, गलत है कि नहीं? गलत लिया ना, क्योंकि ये तो डी तो यहां आ रहा है ना अपना, तो डी, जबकि ये क्या बोल रहा है कि यहां लिखो डी। ऐसे तो बोल रहा है कि डी कहां लिखो? यहां पर। और अपने को ई बी इसी लाइन में लिखना है, डी बी इसी लाइन में लिखना है, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि डी ई, मतलब डी ई इस लाइन में। और ये दूसरी लाइन क्या बोल रही है? एफ डी, मतलब कि ये पर डी, यहां डी आना चाहिए। तो अपन क्या कर देंगे, यहां तो डी कर देंगे, यहां क्या कर देंगे? ई कर देंगे। चलो, इतना सा अंतर कर देते हैं। अब सही हो गया। देखो, ए बी के साथ कौन लिया? डी। तो देखो, तो ए बी के साथ डी, ये भी सही लिया। दूसरा देखो, बीसी के साथ कौन लिया? एफ डी। क्या एफ डी आ गई बीसी के साथ? अब सही है। अब देखो, इसके साथ ये भुजा लिए और इसके साथ ये भुजा लिए, तो इसके सामने का कोण कौन सा है? सी। ये किसके बराबर होगा? इसके सामने का कोण किसका है? एफ। दूसरा देखो, इसके सामने का कोण कौन सा है? ए। और इस दूसरी भुजा के सामने का कोण कौन है? ई। तो ए किसके बराबर होगा? ई के। और ऐसे तो होगा ना, ये तो इसके बराबर होगा, ये बी इसके बराबर होगा, और सी एफ के बराबर होगा। बताओ बी किसके बराबर होगा? डी के। अरे बी, यहां बी है, यहां डी है, तो एक जैसे कौन है? बी और डी। तो बताओ इसमें कौन सा बराबर है? कौन बी बराबर है कौन? डी के। ये दोनों कंडीशन तो उसने ऑप्शन में दी नहीं। आप देखो, ओए सुनो, बात कर ले यार, बात खुद क्यों करने लग जाते हो? तुम्हें आता तो पहले ही नहीं कर लेते। नहीं आता था तभी तो मैं बता रहा हूं। पहले तो क्या करना है, अपने को जैसा दिया हुआ वैसा चित्र बना देना है, फिर उसमें देखना है कि इसमें कौन कौन सी भुजा की बात हो रही है। तो ए बी के साथ क्या ले रखा है वो देखो, ए बी के साथ क्या ले रखा है? डी। तो आपने ये बी ऐसे बनाई है तो डी भी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, फिर क्या लिया है? बीसी के साथ क्या लिया है? एफ डी। बीसी आपने ऐसे बनाई है तो एफ डी भी कैसे बनेगी? ऐसे। अब यहां आपको डी भी चाहिए, ई भी चाहिए इसी लाइन में, और डी नीचे चाहिए तो डी नीचे कर दिया, ई कहां कर दिया?
ऊपर यहाँ एफ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ से ये त्रिभुज बनाना है तो इसको मिला देंगे। अब ये भुजा इसके साथ है, ये भुजा इसके साथ है, तो इनके जो सामने के कोण बने हुए हैं वही कैसे हैं, बराबर। मतलब आपने चित्र सही बना दिया तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, ए ई के बराबर है, बी डी के बराबर है और सी एफ के बराबर है। अब ऑप्शन में देखो कौन सा सही दे रखा है, जो आपने तीनों निकाले ना उनमें से एक ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो यहाँ ऑप्शन में क्या मिला आपको, बी बराबर है डी के। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज डी एफ। अरे इधर देखो त्रिभुज पी क्यू आर किसके बराबर है और त्रिभुज कौन सा है, डी एफ। तो पहले तो त्रिभुज बना लो, कौन कौन सा, पी क्यू आर। दूसरा त्रिभुज क्या है, डी ई एफ। अब देखो उसने क्या बराबर दिया है कि कोण डी बराबर है कोण क्यू के, तो डी क्यू एक जैसे बनने चाहिए। साला क्यू तो यहाँ है, डी वहां है, तो इस डी को कहां लेके आऊं, पहले तो मैं नीचे लेके आऊं, तो ये डी कहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा, डी तो आ गया, चलो यहां। अब बराबर हो गए क्यू और डी। चलो दूसरा क्या बराबर दिया हुआ है आपको, आर बराबर है ई के। क्या आर और ई एक जगह है क्या, आर यहां है तो ई कहां लिखना है, यहां लिखना पड़ेगा। एक चित्र को सही नहीं करना, एक को सही करना, एक को ऐसा कैसा रहने देना है, एक में सुधारते जाएंगे अपन। ये ई लिख दिया तो बताओ अब ऑटोमेटिक ये कहां जाएगा, ये यहां जाएगा भाई, जो बचा है वही तो आएगा, तो ये यहां आ गया। अब चित्र सही बन गया अपना, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, अब इनमें से चेक करना है कौन कौन सी भुजा समानुपाती है। अब देखो ईएफ के साथ क्या लिया, ईएफ के साथ क्या लिया, पी आर। क्या सही लिया क्या, ईएफ कहां है, ये ईएफ और ये पी आर नहीं है, ये तो क्या है आर पी है, क्या है, तो ये गलत ले लिया, ठीक है। तो ऑप्शन गलत हो गया अपना, ठीक है। वैसे ये भी सही है कि पी आर भी बोल सकते हैं इसको, पर यहाँ क्या है, यहाँ एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा तो सेम टू सेम ले रखा होगा, अगर नीचे से चल रहा है तो नीचे से ही लेगा, इसलिए वो राइट मानना है आपको, ये नहीं मानना। देखो इसने ईएफ लिखा ना, एफ ई थोड़ी लिखा, क्या लिखा इसने ईएफ, मतलब नीचे से ऊपर गया तो यहां भी नीचे से ऊपर ही ले जाओ आप, इसलिए ये कैसा हो गया, गलत। ब ऑप्शन देखो आप, ब ऑप्शन में क्या लिया है, डी के साथ क्या लिया है, पी क्यू। देखो तो ये डी है पर ये पी क्यू, ये तो पूरा ही गलत है। डी के साथ क्या आना चाहिए था, क्यू आर, इसलिए ये भी गलत। सब ऑप्शन देखो, अब डी के साथ क्या लेना है, क्यू आर। क्या सही लिया क्या, पहले देख लो, डी के साथ क्यू आर, एक साइड तो सही मिल गई ना, पहले दूसरी साइड भी चेक कर लो। दूसरी साइड क्या है, डी एफ बटा पी क्यू। देखो तो देखें, डी एफ और पी, ये तो गलत ले लिया वापस, ये भी तो गलत हो गया भाई। डी एफ यहां से चला था ना नीचे से ऊपर, तो इधर क्या आना चाहिए था, क्यू पी आना चाहिए था ना, इसलिए दूसरे एक साइड तो सही थी पर दूसरी साइड में क्या कर दिया, गलती हो गई। ड वाला ऑप्शन देखो, ईएफ, ईएफ के साथ क्या लिया, आरपी। देखो तो ईएफ के साथ आरपी, अब सही चला। देखो यहां भी नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां भी नीचे से ऊपर। उधर देखो डी के साथ क्या लिया, क्यू आर, डी के साथ क्यू आर। देखो तो देखा डी ई, और ये भी तो सही लिया क्यू आर, इसलिए ये ऑप्शन कैसा है आपका, द वाला राइट। सेम टू सेम मिला ना, देखो नीचे से चला तो सब में उसमें नीचे से चला है, ऐसे देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, अब जल्दी जल्दी होंगे सवाल बस। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दो बहुभुज समरूप होंगे। अरे मैंने 3 नियम लिखवा है केवल समरूप के, कौन कौन सा, भुजा भुजा भुजा, कौन कौन कौन, या इसको क्या बोलते हैं, कौन कौन। ये क्या लिखा है, भुजा कौन, तो देख लो इसमें कौन सा सही है। अरे सॉरी, ये तो 5वां करवा दिया मैंने, तो पहले 5वां कर लो। कौन कौन कौन, भुजा कौन, भुजा भुजा, ये वाला नहीं है ना, और यही राइट है। इसमें देखो दो बहुभुज समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। रिक्त स्थान में करवाया था ना, तो मतलब दोनों बातें होनी चाहिए, तो सब ऑप्शन। अब थोड़ा जल्दी देखना, ऐसे होंगे सवाल, अब टाइम नहीं लगेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 5,-4 की एक खली, सेम सवाल, संख्या भी वही थी जो कल बताई थी। मैंने बताया था कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, वाई निर्देशांक। तो बताओ यहां दूरी क्या कितनी हो जाएगी, 4, माइनस हटा देना है बस। क्वेश्चन नंबर 7,
बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये सूत्र में खलबूल गया था, मध्य बिंदु का वाला। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो दोनों के x जोड़ो, इसका x कितना है? 2, कितना है? अरे इधर देखो, इसका x कितना है? 2, इसका कितना है? 6, 2 और 6 कोमा, इसका y कितना है? 6, और दूसरे का y कितना है? 8, जोड़ दो, 6 2 8 बटा 2 कोमा 6 8 14 बटा 2। तो कितना है? 8 में 2 का भाग दिया तो 4, और 14 में 2 का भाग दिया तो ये अर्धवार्षिक में आया था आपके कि एक त्रिभुज, एक वृत्त के व्यास के सिरे केंद्र के निर्देशांक, केंद्र बीच में होता है, तो 2 का भाग ही देना था जोड़ जोड़ के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। अरे लंबाई क्या होती है? दूरी, मतलब ये क्या कोई रेखाखंड है तो ये इसके 2 बिंदु है तो क्या होगा? इनके बीच की दूरी। तो दूरी कैसे निकालते हैं अपन? कल बताया था ना दूरी सूत्र कि दोनों का x घटा दो, इसका x कितना है? 3, इसका x कितना है? 4, तो 4 में से क्या घटा दो? 3 प्लस, और इसका y कितना है? 5, और इसका y कितना है? -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1, और 5 में 2 जोड़ा तो 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 49 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 50। मूल बिंदु से दूरी खली लिखवाई थी, डायरेक्ट मूल बिंदु से दूरी क्या होती है किसी भी बिंदु की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कौन से चतुर्थांश में होगा? तो मैंने ये कल चित्र बनाया था आपको कि ये प्लस प्लस होता है, और ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस। तो बताओ माइनस प्लस किसमें होता है? द्वितीय। तो ये किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय। एक एक शब्द के आंसर है। ए कोमा बी, कौन कौन है बिंदु? देखो ए कोमा बी, और एक बिंदु है -a, -b। इनके बीच की दूरी निकालनी है। मैंने क्या बोला था कि दोनों के x ले लो और घटा दो। इसका x कितना है? a, इसका x कितना है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वैसे इसका y और y भी क्या हो जाएगा? b। और a कितना होता है? 2a का स्क्वायर प्लस b भी कितना होगा? 2b का स्क्वायर, 2b नहीं 2b, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? और यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना होता है? क्या दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है? और 4 का अंडर रूट में से क्या बाहर निकल जाता है? 2 अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो तो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो बताओ टोटल परिणाम क्या होते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। आप टोटल परिणाम कितने हो गए? 4। और आपसे क्या पूछा है? कम से कम एक चित आए। क्या है? एक चित। कम से कम कितने चित? एक। किसी को भी चित मान लो, या तो एच को मान लो या टी को मान लो। चलो किसको माने? एच। ये एक बार, ये भी एक बार, कितने हो गए टोटल? 2। और कम से कम एक में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा तो 2 भी आ सकते हैं। तो ये कंडीशन यहां भी तो बन रही है, तो कितने हो गए? 3/4। अगला देखो, एक पांचे को एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या। अरे पांचे पर अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 3 होती है ना। क्वेश्चन नंबर 13, पांचे पर अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? और टोटल संख्या 6। अब भाग जा रहा है क्या इसमें? 3 1 कम 3, 3 2 में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? 0. और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा है आपसे? ई बार। तो बताओ इन दोनों का योगफल 1 होता है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 में से घटाना है 0.05। अगर घटाना आता हो तो ठीक, नहीं आता तो ऐसे देखो 0, और इसमें से घटाना है 0.05। मतलब 100 में से 5 गया तो कितना बचा रहा है? 95। दशमलव कितने अंक छोड़ के लगाना है? 2। कितना आंसर आ गया? 0.95। अगला क्वेश्चन बोलो कौन सा है पेपर के हिसाब से? 18वां क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गिड्डी में से दला, क्या टोटल पत्ते कितने होते हैं साथ में? अरे उसने बोला है कितने होते हैं? 52। और दले कितने होते हैं? 4। दले कितने होते हैं? तो 4 बटा, ये आंसर आ गया 4 एकम 4, 13 चौक 52। अगला क्वेश्चन बोलो। इसमें एक पांचे को खां है, इसमें देखो तो, हाँ तो फिर ऐसे बोलो ना, 19। एक पांचे को फेंकने पर 4। अरे बताओ एक पांचे पर कुल अंक कितने होते हैं? 4 से बड़े अंक कौन होंगे?
5 6 दो ही तो हो सकते हैं, तो आंसर कितना आ गया 2/2 1 और 3 2 6। और देखो 20 है ना अगला, अच्छी प्रकार से पेटी गई था अब ये सवाल थोड़ा ढंग का है। देखो प्रायिकता के सवाल ऐसे आएंगे, इतने सीधे आते हैं प्रायिकता के सवाल, बस सूत्र लिखना है, मैं सूत्र नहीं लिख रहा, बस एक लाइन की कमी रख रहा हूं और सब यही करना है, ठीक है। प्रायिकता के सवाल इतने सीधे आते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा सोचना है। देखो कैसे सोचना है क्वेश्चन नंबर 20 में कि एक अच्छी प्रकार की पेटी गई पत्ते में बादशाह या हुक्म, बताओ बादशाह कितने होते हैं, 4 हो गए बादशाह, तो हुक्म कितने होते हैं, तो बताओ टोटल कितने हो गए 17 हुए कि नहीं हुए, पर 17 नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि आपने बादशाह को 2 बार गिन लिया। देखो 4 बादशाह, तभी हुक्म का बादशाह आया होगा कि नहीं आया, अरे ये हुक्म के पत्ते लिए, जब हुक्म का बादशाह नहीं आया क्या, तो एक ही पत्ता क्या था इसमें 2 बार होता है, पर 2 बार जोड़ा नहीं जोड़ा आपने, तो इसमें से ये कम होगा। तो बताओ पत्ते कितने बचे, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। सुनो टोटल पत्ते कितने होते हैं, उसमें से खबा जीतेगा ये जब 16 हो गए। अब क्या 4 से कट रहा है 4 बार, और ये 4 से 13 बार। ये थोड़ा सा दिमाग था इसमें। कैसे, देखो उसने 2 कंडीशन दी है, जैसे मान लो मैं थास खेल रहा हूं, अब थास में मैंने कंडीशन रखी भाई जो मेरे सामने वाला या मैं हूं, मैं कब जीतूंगा, जब बादशाह आएगा जब भी मैं जीतूंगा, और जब हुक्म का पत्ता आएगा जब भी मैं जीतूंगा। इसके अलावा बाकी कोई भी पत्ता आ जाए आप जीतोगे। तो मेरे चांस कितने बन रहे हैं, देखो कि 4 तो मेरे बादशाह आएंगे जब भी मैं जीतूंगा, तो 4 पत्ते तो मेरे पक्ष में वो हो गए, और कितने हो गए 13 हुक्म के पत्ते भी मेरे पक्ष में, तो टोटल पत्ते कितने हो गए मेरे लिए 17। पर मैंने बादशाह 2 बार जोड़ दिया, इसमें जोड़ा कि नहीं जोड़ा भाई, 13 पत्ते हुक्म के थे तब भी तो एक बादशाह था, और 4 पत्ते बादशाह लिए जब भी तो एक बादशाह था। और क्या थास की गड्डी में 2 बादशाह हो सकते हैं क्या, तो ये एक बादशाह हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, इसलिए 16 पत्ते उसके जीत के पक्ष में है, तो जीतने के पक्ष में अनुकूल परिणाम कितने 16, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आपने कैसे किया था, मैं चाहूं तो इसको दूसरा तरीका भी है, बताओ, हाँ अलग अलग भी तरीका है, वही बता रहा हूं, अलग अलग का तरीका देखो, हाँ देखो तो सही भी क्या कैसे आएगा। पहले अगर बादशाह आया मान लो, तो बादशाह की प्रायिकता कितनी है 4/52, उसकी प्रायिकता कितनी है वो या 13/52। अब इसको क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह है ना दोनों कंडीशन जीत रहा है, तब जाके आंसर आता है। फिर इसमें से घटाना भी पड़ेगा, ये एक पत्ता 2 बार जोड़ लिया वो, अब 52 लसा आ रहा है इसमें से, अब जोड़ो 13 4 17, 17 में से एक गया तो 16, क्या वही आया। तो अब ध्यान रखना ना, या का जब भी क्वेश्चन आ जाए मतलब दोनों कंडीशन लेनी है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक पासा उछाला जाता है, क्या उछाला जाता है, उसमें सम या विषम संख्या आने की प्रायिकता तो कितनी होगी, कि सम भी 3 होती है विषम भी 3 होती है, टोटल परिणाम कितने हो गए 6, तो 6/6 कितने हो गए, ऐसे करना। अगला बोलो आप, तो क्वेश्चन नंबर 21 था ना अगला, अरे नीली गेंदे कितनी है 3, सफेद कितनी है 2, लाल कितनी है 4, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद कैसी हो नीली। अरे भाई टोटल गेंदे देख लो पहले कितनी, 3 है 2 5 4 9, और नीली कितनी है, तो ये 3/9 आंसर आ गया। 3 एकम और 3 तिया, ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। और कौन सा था 22 ही अगला, अरे अगला 22 में कितने अंक है टोटल, तो ये देखो 9, इसमें से क्या लाना है सम, तो सम कौन कौन है 2 है 4 है 6 है 8 है, कितने हुए टोटल, तो 4/9 आंसर आ गया। और बोलो 20 22 हो गया ना, 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यदि किसी छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता कितनी है 2/3, कितनी है, तो उसके हल नहीं करने की प्रायिकता मतलब 1 में से घटानी है, क्या करना है 1 में से घटाना है, तो 1 - 2/3, 3 लस लिया और 3 एकम, 3 में से 2 गया तो कितना बचा। अगला क्या था क्वेश्चन नंबर 24, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, कल डायरेक्ट लिखा था कितना होता है, तो इसका आंसर कितना है 1। अगला 25, एक केले में 8 लाल 2 काले 5 सफेद है, टोटल गेंदे कितनी है पहले से बताओ, कितनी है 8 2 10 और 5 15।
अब ये गेंद निकाली जाती है, उसके एक काला नहीं है, काला है। काला न होने की प्रायिकता किसकी पूछिए? काली नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकती है भाई साहब? सफेद हो सकती है और लाल हो सकती है ना। तो लाल कितनी है? 8 और सफेद कितनी है? 5। कितनी हो गई? 13 बटा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26। एक 52 पत्तों की इक्का नहीं होने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता पूछिए आपसे? इक्का नहीं आना चाहिए। तो इक्के कितने होते हैं ताश में? तो इक्का कब नहीं आएगा? बाकी 48 पत्ते आ जाए, उन 4 में से नहीं आना चाहिए, बस बाकी के जो 48 बचे। भाई ताश में इक्के कितने होते हैं? 4, या एक में से भी घटा सकती है। कैसे करेंगे? पहले इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कर लो, वो होगी 4 बटा 52, फिर उसको एक में से घटा दो तो वो इक्का नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। या फिर डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे कि एक ताश में 4 इक्के होते हैं और 48 पत्ते ऐसे हैं जो इक्के नहीं है, तो 48 बटा। अब काटो इसको, कितनी बार कट रहा है? 4 से 12 चौक 48, और ये 13 बार कटता है, ये तो फिक्स है। नंबर 27। 20 टिकटों पर ये संख्या लिखी हुई है, बताओ टोटल संख्या कितनी है? 20। अब क्या लानी है? 5 के गुणज। तो 5 की गुणज कौन कौन होती है? 5 एकम 5, 5 2 10, 5 या 15, 5 14, कितनी मिली? तो 4 बटा 20 इसका क्या है? और 4 एकम और 4 पंजा। इतने सिंपल होते हैं प्रायिकता के बाद। कितने नंबर पे आ गए? पेपर में कितने नंबर पे आ गए? 84 तो बताने थे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। पहली बात तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष 7.1 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है ऐसा। जब भी एक्स अक्ष पर बिंदु या वाई अक्ष पर बिंदु हो तो पहले तो बिंदु मानना है आपको, और इसमें का एक सवाल आएगा इसे 2 नंबर का या 3 नंबर का, कन्फर्म है। ठीक है, तो मानना कैसे है कि मान लो अगर बिंदु किस पे है? एक्स अक्ष पर। किस पर है बिंदु? अगर बिंदु किस पर है? एक्स अक्ष पर है, तो उसका एक्स निर्देशांक तो होता है और वाई निर्देशांक क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। मतलब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? x, 0। अगर बिंदु वाई अक्ष पर है तो क्या होगा? फिर x का मान 0 हो जाएगा और y का मान y रहेगा, मतलब 0, y। ठीक है, अब इस बिंदु से ये 2 बिंदु है, एक तो है -2, -5 और दूसरा बिंदु है 2, -3। इससे देखो क्या बोला? एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है, मतलब एक्स अक्ष पर है बिंदु। एक्स अक्ष पर बिंदु क्या है? x, 0 होता है, हमेशा याद रखना। एक्स अक्ष पर जब भी बिंदु बोला जाए x, 0, y अक्ष पर बोला जाए तो 0, y। जो बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान, ये समान है, सॉरी सामान्य, सामने गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सामान्य। सामान्य ये है समान, समान दूरी पर स्थित है। मतलब अगर इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरी ज्ञात करो तो वो कैसी होगी? बराबर। अब दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र लिखा रखा है ना मैंने, तो सबसे पहले तो इस सवाल में दूरी सूत्र लिखना है आपको। x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों की दूरी ज्ञात करो और उसको क्या कर दो? बराबर। बताओ इसकी दूरी इससे, इन दोनों की दूरी ज्ञात करते हैं भाई। दोनों की ये जो दो बिंदु है ना, दोनों की दूरी इसी बिंदु से ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु से दूरी क्या होगी कि पहले क्या करते हैं? दोनों का x घटाते हैं। बताओ इसका x कितना है? x ही है, और इसका x कितना है? -2। कितना है? तो घटाओ x का तो x, फिर घटाएंगे, क्या घटाना है इसमें से? -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 की घात 2 प्लस, दोनों का क्या घटाना है अब? y। इसका y कौन है? 0। क्या है उसका y? इसका y कौन है? -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वापस प्लस, बराबर। इधर दूसरी साइड भाई ये दूरी इसके दूरी के बराबर है, तो ये दूरी तो ये आ गई, इस बिंदु की इससे दूरी तो ये रही, अरे अभी इस बिंदु की इससे दूरी, और वह दोनों कैसी है? समान, मतलब कि बराबर का चिन्ह आएगा बीच में। तो इन दोनों की दूरी घटाओ, इसका x x ही है और इसका x क्या है? 2, तो क्या आएगा? x - 2 प्लस, इसका x y कितना है? 0, और इसका y कितना है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आप चाहो तो एक बार चिन्ह के साथ रख सकते हो, दूसरी लाइन में प्लस कर देना चिन्ह। अब देखो यहां दोनों तरफ क्या आ रहा है? क्या आ रहा है दोनों तरफ? अंडर रूट
तो दोनों तरफ का जब भी अंडर रूट आ जाए तो क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो। सूत्र देख लो, इसमें सूत्र कौन कौन सा लग रहा है, इसमें कौन लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें तो लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सी कहां आ गया यहाँ, इसमें कौन सा लग रहा है, देखो ए माइनस बी। अगर दूरी ज्ञात करोगे तो ये दोनों सूत्र जरूर लगेंगे, अगर समान दूरी है ना तो ये कन्फर्म है, दोनों सूत्र लगेंगे। तो ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब दूरी लिखो आगे, देखो दोनों तरफ क्या कर दिया आपने, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक तो अंडर रूट हट जाएगा, फिर यहां क्या बच रहा है, x प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर करो उसका, क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कि 2 स्क्वायर प्लस 2, a का मान क्या है x और b का मान क्या है 2 बराबर, सॉरी बराबर नहीं, अभी इसका भी तो स्क्वायर होगा। तो 0 में 5 जोड़ा तो कितना आया 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये तो 25 हो गया बराबर। अब इधर स्क्वायर करो, इधर किसका स्क्वायर है, a माइनस बी का, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b का मान भी 2 ही है, ठीक है। फिर 0 में 3 जोड़ा तो क्या आया 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसमें जो कट रहा है वो तो काट दो, जो बच रहा है उसको बचने दो। क्या क्या कट रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये एक्स स्क्वायर भी, अगर इस एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा 0। जैसे ये भी 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर बराबर कितना होता है 4, और वहां भी तो 2 स्क्वायर ही है, तो ये भी बराबर हो गया। अब बाकी बचा जिसको गुणा कर लो, जो कट गया उसको रहने दो। अब देखो 2 को 2 से गुणा किया तो 4x प्लस 25 बराबर, सॉरी हो गया। इधर देखो तो इधर माइनस है ना, माइनस 2 को 2 से गुणा किया तो 4x प्लस 9। अब देखो ये क्यों नहीं काटा मैंने, ये भी तो 4x, ये भी 4x है, पर ये देखो ये प्लस का है वो किसका है, और उस 4x को इधर लाओगे तो प्लस का होगा, जुड़ेगा वो कटेगा नहीं, वो तो जो घटता है वो कटता है। तो 4x इधर लेके आ जाओ तो 4x इधर आया तो किसका हो गया प्लस का, और ये 25 उधर गया तो किसका हो गया, 4x में से 4x जोड़ा तो कितना हुआ 8x, और 25 तो माइनस का है, 9 प्लस का है तो घटेगा, 25 में से 9 गया तो कितना बचा माइनस के 16, नहीं माइनस के 16 बचे, ठीक है। अब 8 गुणा में तो 8 का क्या देंगे बाद, तो बताओ x बराबर कितना गया माइनस का 16 बटा 8 बराबर कितना गया माइनस का 2। तो आपको क्या ज्ञात करना था, बिंदु, कौन बिंदु, जो x अक्ष पर है। क्या माना था आपने x, 0, तो x का मान आ गया आपके पास कितना आया, और कोई 0 का तो 0 ही होता है ना, 0 का मान थोड़ी ज्ञात करोगे, तो 0 की जगह तो क्या जाएगा, तो वह बिंदु क्या है माइनस का 2,0। और ये क्या है उसका मध्य बिंदु, देखो तो ये लाइन है, ठीक है, ये है, ये क्या है बी। ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 3,4, और बी के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, जिसके ज्ञात करने हैं उसके मान लो क्या मानेंगे x, y, आगे x पीछे, और ये क्या है इसका मध्य बिंदु है, मतलब ये कहां लिखा हुआ है इसके बीच में, और बीच का बिंदु क्या है 4,5। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, देखो मध्य बिंदु, इसका भी सूत्र है मध्य बिंदु का भी अलग से, क्या है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये सूत्र भी उसी से बनाए जो विभाजन सूत्र है ना, मैंने जब किताब पढ़ाई थी तब बताया भी था कैसे बनाए, क्योंकि ये मध्य बिंदु का मतलब होता है 1:1 में काट रहा है, तो यम का मान कितना है यहाँ 1, तो यम का मान 1 रखो तो देखो ये तो आएगा 1 रखे, देखो ये नीचे दोनों का जोड़ते हैं तो 1 रेख 2, 1 रेख 2, यहाँ m1 m2 लिखते हो आप, तो 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, मध्य बिंदु का मतलब होता है 1:1 में काटना, ठीक है। अब ये मध्य बिंदु आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 4,5, ये तो आपको दिया हुआ है, और सूत्र की सहायता से निकाल के देखो क्या आ रहा है,
सूत्र में क्या करना है कि दोनों का x जोड़ के 2 का भाग देना है। जब भी मध्य बिंदु लिखा हो प्रश्न में तो मध्य बिंदु का मतलब है कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, बस ज्यादा कुछ नहीं सोचना। तो इसका x कितना है 3, उसका x कितना है x ही बटा 2, y कितना है इसका 4, उसका y कितना है y बटा, ये आपका मध्य बिंदु आ गया। बस दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, बस दोनों के x जोड़ो 2 का भाग दे, दोनों के y जोड़ो 2 का भाग दे दो। पर इसका आंसर आपको पहले से पता है क्या है 4,5। इसका मतलब ये x वाला इसके बराबर है और y वाला इसके बराबर है। तो यहां लिख देंगे अपन तुलना करने पर, इन दोनों की तुलना करने पर क्या होगा, ये 4 किसके बराबर हो जाएगा 3 + x बटा, अब ये 2 भाग में तो उधर जाते किसका होगा गुणा का। भाई x का मान निकालना है मुझे, तो भाई b के निर्देशांक चाहिए ना, तो किस किस का मान चाहिए x का और y का। अब देखो 4 2 8 और ये 3 उधर गया तो किसका हुआ, तो बताओ x बराबर कितना आ गया, एक आंसर तो ये आ गया आपका। y का भी निकाल लेते हैं, y किसके बराबर होगा 5 के। तो देखो 5 बराबर 4 + y बटा 2। भाई ये आपका मध्य बिंदु दे रहा है, ये x है, ये क्या है y है, ठीक है। पर ये मध्य बिंदु में क्या है, ये भी x है ये भी y है। तो ये मध्य बिंदु पहले से दिया हुआ है तो इसके बराबर करना है बस। ये 2 ही गुण इधर भाग का है तो इधर आते किसका होगा, 5 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, और 4 + y, और ये 4 इधर आते किसका होगा, 10 में से 4 गया तो कितना बचा। तो बताओ बिंदु B के निर्देशांक क्या हो गए, बिंदु B के निर्देशांक कितना, सीधा सवाल था 3 नंबर में, फिर क्या लोगे 5, केवल मध्य बिंदु का सूत्र ही तो लगाना था जिसमें आंसर आ रहा है। और तुमने क्या किया, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है कि AOBC एक आयत है। AOBC क्या है आयत, तो पहले तो आयत बना लो, ऐसा ही होता है ना आयत। क्या नाम है इसका AOBC, ठीक है। इसी क्रम में लिखना है जैसा लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिख सकते OABC, ऐसे कुछ भी मत लिखना। उसमें लिया हुआ है कि सबसे पहले ये लिखो, कहीं भी लिख दो, ये आपकी इच्छा है, चाहे आप ये यहां लिख दो AOBC लिख दो, AOBC लिख दो, कैसे भी लिख दो, पर उसका वह क्रम चला लो, किधर से भी लिखो। ऐसा नहीं है कि एक के बाद यहाँ B लिख दो, यहाँ भी B लिख दो, ठीक। अब आपको 3 बिंदु दिए हुए, A के निर्देशांक कितने हैं 0, -3, O के निर्देशांक कितने 0, 0, B के निर्देशांक कितने 4, 0। आपसे क्या पूछा है विकर्ण की लंबाई। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, इसके आमने सामने को कोणों को मिलाते हैं तो ये क्या है, यही तो विकर्ण है। और इसकी लंबाई क्या होगी, इनके बीच की दूरी। तो इसका मतलब क्या लगेगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये तो सूत्र अलग ही काम का है, सवाल से कोई मतलब ही नहीं है सूत्र का। अब अपन दूरी कैसे निकालते हैं, विकर्ण की लंबाई, या क्या पूछा है आपसे विकर्ण की लंबाई। पर विकर्ण की लंबाई किसके बराबर होगी, बिंदु AB की दूरी के बराबर। तो AB की दूरी कैसे, O का कोई मतलब ही नहीं था, देखो यहाँ बल्कि वो नहीं भी देता ना वो, तब भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी काम का नहीं है यहाँ, क्योंकि आपको वो कहाँ चाहिए, आपको तो AB की दूरी चाहिए ना। तो वो क्या काम आ रहा है, उसने दे दिया अच्छी बात है, नहीं भी देता बहुत अच्छी बात। अगर वो C भी दे देता फिर वो काम आता था कि आप OC की दूरी निकाल लेते, फिर तो और आसान था, ये तो मूल बिंदु है ना, उसकी दूरी तो आप जल्दी निकालते, डायरेक्ट स्क्वायर ही करना था। अब इसमें दूरी कैसे निकालते हैं कि x में से x घटाते हैं, इसका x कितना है 4 और दूसरे का x कितना है, तो मतलब 4 - 0 प्लस y, देखो इसका y कितना है 0 और उसका y कितना है -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर। 4 में से 0 घटाए तो क्या बचा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 0 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, और 16 में 9 जोड़ा तो कितना हुआ, और 25 का अंडर रूट क्या होता है। क्या कठिन है सवाल, कठिन है, ये नहीं पढ़ा रखी मैंने।
अरे तो आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, एक निकाल लो ऑटोमेटिक, दूसरा दूसरा भी 5 ही हो। सी से क्या मतलब है? आपको तो चित्र बना के देखो ना, विकर्ण तो ये भी है ना, सी क्या काम आ रहा है बताओ? वो भी काम नहीं आ रहा, सी भी काम नहीं आ रहा। केवल 2 बिंदु चाहिए आमने सामने के, जिसमें विकर्ण की लंबाई आ जाती है। अगर यहाँ एर बी भी नहीं देता, आपको क्या देता? और सी भी दे देता, तब भी आंसर आ जाता। या वो केवल ये कहला सी देके ये बोल देता बिंदु वो मूल बिंदु है, तब भी आंसर आ जाता। एक बिंदु से भी आंसर आ रहा है, फिर मूल बिंदु से दूरी याद करने का सीधा सा सूत्र। ज्यादा बारी काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चाहिए बस। और वो जब भी आएगा जब आप नए नए सवाल करोगे, उस किताब के पीछे बैठे रहोगे कि यही कराओ, तो कुछ नहीं होगा। जैसे सवाल परीक्षा में आता है वैसे ही करवा रहा हूं, कोई मैं एक्स्ट्रा नहीं करा रहा तुमसे। बस इसकी गारंटी है पेपर सीधा लगेगा, और इतना सीधा लगेगा देखना आप। बोर्ड का पेपर ऐसे बोलोगे, वहां तो बहुत सीधा आता है, आप जानबूझ के कठिन कराते थे, ऐसे बोलोगे, और वहां सीधा नहीं आता, कठिन नहीं लगेगा वो पेपर भी। जो नहीं पढ़ता उसके लिए वो भी कठिन रहेगा, पर वो आपको सीधा इसलिए लगेगा क्योंकि आप उस जैसे इतने सवाल कर चुके होंगे, इसलिए वो सीधा लगेगा। अगर सीधा ही आता तो फिर सब कैसों में जैसो। दोनों में चित्र दे रखा है, ये ABCD तो हटिया गया, कना कटी गया। ये चित्र तो इसका 28 का था, ये 29 का था, पेपर में थोड़ा ढंग से दिख रहा है, इसमें तो जाने क्या हो गया। इसमें तो ABCD यहाँ लिख रही है, चित्र वहां है। अरे मुझे तो सभी याद है, मेरे नहीं चाहिए। देखो तुम तो पेपर में देखना, ये चित्र है, एक दो त्रिभुज दिया है आपको, इसका नाम है ABC, और इसमें क्या दे रखी है? एक बीच की भुजा दे रखी है D, ऐसा दिया हुआ था। अब आपको क्या क्या दिया है इसमें देखो कि AD कितनी है? X। AD किसके बराबर है? X के। और DB किसके बराबर है? X माइनस 2 के। तो DB कहां है? ये है ना DB, ये किसके बराबर है? X माइनस 2 के। AE किसके बराबर है? X प्लस 2 के। और EC किसके बराबर है? अब देखो, और ये दोनों भुजाएं कैसी है? समांतर। कैसी है? ये देखो दे रखा है ना, D समांतर है BC के, क्योंकि वो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, या उसका दूसरा क्या नाम है? थेल्स प्रमेय। कब लगती है? जब दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर। तो अपन कौन सी प्रमेय लगा देंगे अब? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इसके दो नाम है, दूसरा नाम क्या है? थेल्स प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय क्या बोलते हैं? ये प्रमेय ये कहती है कि एक लाइन को इधर से ले लो और एक लाइन को इधर से ले लो। लेना कैसे? जैसा प्रश्न में दिया है वैसे लेना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपको? A से D तक की लंबाई दी हुई है, और D से D तक, तो अपन लेंगे भी क्या? A से D और D से, तो बताओ दूसरी साइड क्या लेना पड़ेगा? इधर आपने A से D लिया है ना, तो इधर क्या लेना पड़ेगा? A से, आप चाहते तो ऐसे भी ले सकते थे, A से D, तो फिर इधर क्या लेते? A से। अपनी इच्छा है, कुछ भी लो, पर जो दिया है वैसे लेना है। अपनी इच्छा भी इतनी बड़ी नहीं है, कुछ भी ले लो, जैसा दिया है वैसा ले लो यार। इसमें इसका मान अलग दिया, इसका मान अलग दिया, इसका दिया, तो चारों टुकड़े ले लो। फिर नीचे क्या ले आता आपने? DB, तो इधर क्या आएगा? EC। अब इसमें क्या कर दो? मान रख दो बस, अब कुछ नहीं करना। AD का मान कितना है? X। DB का मान कितना है? X माइनस 2। AE का मान कितना है? X प्लस 2। और EC का मान कितना है? अरे ये सवाल अर्धवार्षिक में आया कि नहीं आया? आया था क्या? अरे मतलब ये नहीं, तो EC DC कुछ ज्ञात करने का आया था ना, जिसमें थेल्स प्रमेय लगी थी, वो पूछ रहा हूं, संख्या की नहीं बोल रहा मैं। और वार्षिक में भी आएगा, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए तो बहुत अच्छा है, ये मानना आप, अगर ये सवाल आ जाए तो, क्योंकि इस प्रश्नावली का सबसे सीधा सवाल है 2 नंबर में। और ये 1 नंबर में आता है तो फिर कोई बात नहीं, इसमें दूसरा करेंगे। ये तो आएगा, ये 1 नंबर में आएगा, 2 में नहीं आएगा। अब देखो, जिसको क्या कर दे अपन? तिरछा गुना। क्या कर दे? गुणा करो।
ये x किससे गुणा हो जाएगा, x माइनस 1 से, और ये x माइनस 2 किससे गुणा हो जाएगा, x प्लस 2 से, x प्लस 2 ये तो आ गया होगा ना। पर इसमें भी एक एक नंबर आया है, पता है ना, 2 नहीं आए, क्यों नहीं आए, कोई गलती है ना, जब भी तो 2 नहीं दिए तुम्हें। देखो गुणा करो, x को 1 से गुणा किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर, और x को 1 से गुणा किया तो क्या आया, माइनस एक्स। अरे इधर देखो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो सूत्र है a प्लस बी ए माइनस बी, और गुणा करना चाहते हो तो गुणा करोगे, जब भी आंसर वही आएगा। गुणा करो या सूत्र लगाऊं, गुणा करता हूं चलो। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें ये चित्र दिया हुआ है। अरे ये नहीं है ना तुम्हारे किसी को भी, ये देखना बेचारा कितना सीधा है। हालांकि मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि परीक्षा में आएगा, शायद नहीं आएगा, इसके अलावा और आएगा, वो अगले टेस्ट में दूंगा जो आएगा, वो जो पूरा टेस्ट होगा ना पूरे सिलेबस का, उसमें दे दूंगा जो आएगा जो। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लो, बताओ क्या दिया है। एक तो ये दिया है कि ये क्या गया, एट द रेट कहां से गया, PS बटा SQ, ये दिया हुआ है ना, बराबर है PT बटा TR, तो यहाँ एट द रेट नहीं है, बटा क्या चिन्ह, तथा ये कोण भी तो बराबर दिया है, कौन सा कोण, कोण PST बराबर कोण PRQ। चलो अब इसको क्या लाना है आपको, समद्विबाहु। समद्विबाहु कब होता है त्रिभुज, जब उसकी दो भुजाएं बराबर हो। अरे यहाँ चित्र में देखो क्या लंबाई चौड़ा ये दिया होगा भाई, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 ऐसे दिया है गिनती में, ये ना, तो ऐसे तो बराबर ला ही नहीं सकते। मतलब आपको केवल बराबर सिद्ध करना है कि दो, कोई सी भी दो भुजा बराबर लानी है, तो उसके लिए दिया क्या है यार आपको, कि 2 कोण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, कोण दे रखे ना, इनकी सहायता से बराबर आएगा। कैसे आएगा, देखो ये दोनों कोण बराबर है क्या, देखो क्या दोनों कोण बराबर है, और ये दोनों कोण बराबर है। अरे अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाते तो कितना अच्छा हो जाता, क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं कैसी होती है, तो एक तरह से मुझे ये कोण, ये थोड़ी है, ये यही है, कैसे संगत कोण है, संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर, तो ये इसके बराबर है, तो बताओ ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, और ये दोनों बराबर है तो बराबर भुजाओं के, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं कैसी होती है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हुई कि नहीं हुई, और बराबर हुई तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हुआ। ठीक है, ये ऐसा, ये क्यों दिया है, ये क्या है, ये थेल्स प्रमेय है कि नहीं है, अरे ये थेल्स प्रमेय है ना, और थेल्स प्रमेय कब लगती है, जब ये दोनों लाइनें कैसी हो, समांतर। इसका मतलब क्या है, अतः ST समांतर है QR के, और जब समांतर है तो ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत। संगत लिखा रखा होगा शायद मैंने, जो एक जैसे कोण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, संगत। मतलब ये एक ही डिजाइन, ये ऐसी डिजाइन, देखो ये दोनों की डिजाइन एक सेम टू सेम है, ये ऐसा है, ऐसे भी हो सकता है, ये देखो एक जैसे एक नहीं है, तो ये संगत कोण है। तो देखो अपन क्या लिखेंगे आगे, अब ये संगत कोण कैसे कोण है, कौन कौन सा कोण है संगत, कोण PST बराबर है, ये PST किसके बराबर है, PQR के, PQR, ये क्यों बराबर है, क्योंकि संगत कोण, कैसे कोण है। अब समीकरण ये कर दो, देखो तो गलत चुनाव यार, ठीक नहीं रहता है फटारी दूं, ये PST किसके बराबर है, PRQ के, और PRQ किसके बराबर, ये PST इधर किसके बराबर है, और ये PRQ और PQR कौन है, देखो तो PQR और PR, और ये तो ये दोनों ही है, और ये दोनों बराबर है, तो बताओ ये दोनों भुजा बराबर हुई कि नहीं हुई, कौन कौन सी भुजा बराबर हुई,
पी क्यू बराबर पी आर। क्यू बराबर है क्योंकि बराबर है, अरे बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं कैसी हो गई, बराबर। आप संस्कृत पढ़ाएंगे तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7, 4, -3 को कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में। तो बताओ, ये ऐसी लाइन होगी, ये बिंदु है -1,7 और ये क्या है 4, -3 और इसको कौन अनुपात है, 2:3। और इस बिंदु के निर्देशांक ये तो सबसे आसान है यार। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, इधर का m1 उधर के 1 से गुणा होता है, तो बताओ 2 किससे गुणा होगा, 4 से, और 3 किससे गुणा होगा, 7 से, और दोनों जोड़ करके आ जाएंगे 5। फिर y का मान निकालना है तो गुणा भी किससे करेंगे, y से। बताओ 2 किससे गुणा होगा, अरे -3 से, क्या है, अरे हाँ ये माइनस है, ठीक है। ये 2 किससे गुणा होगा, -3 से, और 3 किससे गुणा होगा, 7 से, बटा नीचे क्या आएगा 5। गुणा करो, 2 को 4 से गुणा किया तो, अरे 8 माइनस ये किसका आ जाएगा, माइनस का 3 बटा 5 गुणा 3 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 6, 7 या 21 बटा 5। 8 में से 3 गया तो कितना बचा रहा है, 5 बटा 5 21 में से 6 गया तो 15 बटा 5। 5 में 5 का भाग एक बार, और 5 में 5 का भाग 15 में नंबर 37। 37 आ गई में तो, हाँ बच्चे भी आ रही है। अगला सवाल देखो तुम तो, बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है और इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कौन विभाजित कर रही है, y अक्ष। दो बिंदु है, कौन कौन सा, 5, -6, और दूसरा बिंदु क्या है, -1, और y अक्ष पर कोई बिंदु के निर्देशांक कैसे मानते हैं, इसका मतलब इसके निर्देशांक कितने हैं। पहले x अक्ष थी ना, जब x, 0 माना था, अब y अक्ष है तो क्या मानेंगे, 0, y। अब ये किस अनुपात में, पहले अनुपात ज्ञात करना है, मानना कि ये किस अनुपात में विभाजित करती है, m1 अनुपात m2। ठीक, अब इस बिंदु के निर्देशांक कैसे आते हैं, अब ये भी दिखा लाता है सवाल, वही तो है कि 0, y का मान कैसे आएगा आपके पास, ये m1 किससे गुणा होगा, -1 से, तो -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का m1। ये m2 किससे गुणा होगा, 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 m2 बटा नीचे क्या होता है, दोनों का योगफल। भाई इसमें मान थोड़ी दे रखा है, तो m1 की जगह m1 ही रहेगा, m2 की जगह m2 में रहेगा। अब इसको देखो, ये m1 किससे गुणा होगा, -4 से, तो क्या आ जाएगा 4 m2, और 6 m2 किससे गुणा होगा, -6 से, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 6 m2, और नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। मुझे किसका मान ज्ञात करना है, m1 और m2 का। कैसे आएगा, इसको y के बराबर करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्या यहाँ 0 भी है क्या, तो इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर कौन होगा, x वाला, ये 0 किसका मान है, x का है ना, और यहाँ x का मान ये है, तो इसको किसके बराबर कर दो, 0 के। अब बताओ ये m1 प्लस m2 यहाँ भाग में, बताओ इधर आते क्या होगा, गुणा, और 0 से गुणा होने पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया ये तो ये क्या हो गया, माइनस का m1 प्लस का 5 m2 बराबर 0। और मुझे लाना क्या है, m1 अनुपात m2, इसका मान ज्ञात करना है। और इस m1 अनुपात m2 को अपन क्या भी लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं ना, m1 बटा m2। और ऐसा लिखने के लिए इसको क्या करूं, इस m2 को दूसरी साइड भेज देता हूं, जब भी तो बटा में आएगा ना, इसको दूसरी साइड भेज दो, 5 m1 बराबर, ये इधर आते किसका होगा, माइनस का। बताओ माइनस से माइनस, अब ये m2 5 के साथ क्या हो रहा है, गुणा, तो बताओ इधर आते क्या होगा, तो बताओ आया कि नहीं आया, m1 बटा m2। और यहाँ ऊपर क्या है, 5 का 5, और नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। अरे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो बताओ आंसर क्या आ गया, 5 अनुपात 1। अब आगे इसके आगे आपसे क्या पूछा था कि इसके निर्देशांक भी ज्ञात करो,
अरे तो इसका निर्देशांक x का मान तो पता है ना क्या है, 0। किसका मान ज्ञात करना है केवल आपको, और आपके हिसाब से y का मान क्या है, यही तो है। तो इसका मान ज्ञात कर लो, y का मान आ जाएगा। तो बताओ y बराबर क्या होगा, इसमें m1 m2 का मान रख दो। -4 m1 का मान कितना है 5, -6 m1 m2 का मान 1 बटा m1 m2 प्लस कितना होगा 5 + 1 करोल। 5 को 4 से गुणा किया तो माइनस का, अच्छा को 1 से गुणा किया तो माइनस का, और 5 × 1 20 में 6 जोड़ा तो 26 में दोनों में 2 का भाग जा रहा है, -13/3। तो अतः बिंदु क्या होगा, अतः बिंदु एक x का मान तो 0 शुरू से ही है ना, इसको नहीं करना कुछ भी का। y का मान कितना आ गया -13/। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, बिंदुओं 11,8 1,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7,6 किस अनुपात, वापस अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, देखो एक लाइन है, एक बिंदु तो है 11,8 और एक बिंदु है 1,3। अरे देखो ये तो लाइन का बिंदु 11,8 बिंदु 1,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु ये काट रहा है, इसको कौन सा बिंदु काट रहा है 7,6, मतलब ये इसके बीच में है 7,6। अब आपको क्या पूछा है, आपसे वापस अनुपात। अनुपात क्या मान लेंगे अपन, वही m1 अनुपात m2, ठीक है। ये क्या देगा आपको, m1 अनुपात इस बीच के बिंदु के निर्देशांक ही तो देता है, और बीच के बिंदु के निर्देशांक कितने हैं पहले से 7,6। इससे ज्ञात करो। अब m1 को किससे गुणा करेंगे, 1 से। अरे ये इधर के 1 से गुणा होगा ना, इधर का m उधर के 1 से, उधर का m इधर के 1 से, ठीक है। तो ये m इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस m2 को किससे गुणा करेंगे 11 से, तो क्या आ जाएगा 11 m2। नीचे क्या लिखेंगे, दोनों का योगफल कोमा। m1 किससे गुणा होगा अब y से, अब y की बाहर आ गई, तो उधर का y कौन है 3, तो 3 m1 प्लस m2 किससे गुणा होगा 8 से। एक जैसे 3 सवाल करा दिए, अब तो समझो, बटा m1 प्लस, ये लिख लिया सभी ने। अब देखो ये निर्देशांक है इस बिंदु के, और अपने सूत्र से ये है, तो बताओ ये 7 किसके बराबर है, इसके, और 6 किसके बराबर है, इसके। तो बराबर कर दो, 7 बराबर क्या होगा m1 प्लस 11 m2। ज्योति ढंग से देख लीजिए, गलती हुई है ना, 2.5 नंबर दिए हैं, काटा है आधा नंबर। ये 11 हट गए, चलते चलते हट गए ज्योति के, थोड़ी देर बाद 11 नहीं रहे, पता नहीं ये कहां गए। अब अपनी मर्जी से कोई संख्या हटानी होती है क्या यार। देखो ये m1 प्लस m2 इधर भाग में, तो इधर जाते क्या होगा गुणा, तो गुणा करो, m1 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 7m1 प्लस m2 को 7 से गुणा करेंगे तो 7m2, m1 प्लस 11 m2। तो मैंने बोला ना कॉपी देखा करो, तूने देखी नहीं मतलब कॉपी में क्या क्या गलती हो रही है। यहां कोष्टक नहीं लगा रखा तूने, 7 गुणा डायरेक्ट लिख रखा है, या तो आप डायरेक्ट गुणा करो, ऐसे कैसे लिख सकते हो आप, ये क्या लिखा तुमने, इसका मतलब क्या है, केवल 7 m1 से गुणा हो रहा है ना कि m2 से, जबकि गुणा तो दोनों से होगा ना, तो ये गलत नहीं है क्या लिखने का तरीका। इनमें नंबर नहीं आएंगे, वो तो मैं दे रहा हूं, नहीं तो ये तुम्हारे 0 नंबर है, ये गलती हो गई। अब देखो m1 m1 को एक तरफ लेके आ जाओ और m2 m2 को एक तरफ, तो m1 इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का, और ये 7 m2 इधर आएगा तो ये भी किसका होगा माइनस का। 7 में से 1 m1 गया तो कितना बचा 6 m1, और 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4 m2। मुझे अनुपात ज्ञात करना था ना, और अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, अभी भी पिछले सवाल में भी तो किया था आपने, क्या आता है m1 बटा m2। तो मैं m1 तो पहले से है ना यहाँ, तो इस m2 को कहां भेज दूं इधर, तो क्या हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर, इधर 4 ऊपर था, तो ये 6 गुणा में, तो ये किसमें होगा भाग में, क्या 2 का भाग जा रहा है 2 बार, 2 का भाग 3 बार। बताओ m1 अनुपात m2 कितना आया, और अगर आप इससे भी करोगे ना तब भी आंसर 2 अनुपात।
देखो ए बी बिंदु ए और बी है का मध्य बिंदु ये दे रखा है, तो ए बी के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है आपको? दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ए और बी के बीच की। तो पहली बात तो दूरी कब होती है? जब दोनों का एक्स और वाई पता होना चाहिए। तो क्या दोनों बिंदु पता है क्या? देखो ये बिंदु तो पता है ना आपको, पर बी में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि ये वाई लिखा हुआ है, वाई की जगह यहाँ गिनती का अंक लाना है। तो सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा? इस वाई का। और इस वाई के लिए उसने क्या दिया है? ये दिया है कि मध्य बिंदु ये है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? कि दोनों के एक्स जोड़ के 2 का भाग दे दो। बताओ दोनों का एक्स क्या है? इसका तो -2 है, इसका क्या है? -5। तो -2 -5 बटा 2 कोमा वाई कैसे आएगा? दोनों का वाई जोड़ो। इसका वाई कितना है? 5। इसका वाई कितना है? वाई बटा 2। ये मध्य बिंदु है। और इस मध्य बिंदु आपको क्या दे रखा है? ये मध्य बिंदु ये दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? -7 बटा 2 कोमा 3। इसको हल करो। 5 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ? -7 बटा 2। इसको तो क्या जोड़ोगे आप? ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। देखो x x के बराबर आया कि नहीं आया? उसने जो दिया था 7 बटा 2, आपके भी तो वही है 7 बटा 2। तो ये भी तो इसके बराबर होगा ना। तो इसको बराबर कर दो। 5 + y बटा 2 को किसके बराबर कर दो? 3 के। ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा। तो कितना हो गया? 3 दूआ 6। और 5 उधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस। तो y बराबर कितना आ गया? क्या आप दोनों बिंदु मिल गए आपको? बिंदु ए क्या है? अब देखो बिंदु ए कितना मिला आपको? ये तो हो रहा पहले से पता था। क्या था? -2 कोमा। बताओ बी क्या है? -5 कोमा वाई। वाई की जगह कितना लिखेंगे? और इनके बीच की क्या क्या करनी है अब आपको? दूरी। तो दूरी के लिए क्या करते हैं? दोनों का x घटाओ और दोनों का y घटाओ। बताओ x क्या है? इसका x तो कितना है? माइनस का। इसका x कितना है? -2। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस स्क्वायर प्लस। इसका y कितना है? उसका y कितना है? स्क्वायर। अब बताओ एक माइनस का और एक प्लस का है तो क्या होगा? घटेगा। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा? और 3 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस। 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 में 9 जोड़ा तो कितना हुआ? और 25 का अंडर रूट। यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं? ये 3 बिंदु है आपके पास। एक तो है 3 कोमा 2, एक है -2 कोमा माइनस, और एक क्या है? 2 कोमा। अब आपसे बोला है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। क्या पूछा है आपसे? तो भाई साहब त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर हो, विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। अब भुजाओं की लंबाई निकाल लो, ये दूरी निकाल लो, ये दूरी निकाल लो, ये दूरी निकाल लो, जिसमें आपको पता लग जाएगा। अगर तीनों बराबर आ जाए तो समबाहु है, तीनों अलग अलग आ जाए तो विषमबाहु है, 2 बराबर आ जाए तो समद्विबाहु है। इसको दे दो ए बी सी, और ये एक बार लिख दो दूरी सूत्र। हर बार नहीं लिखना, एक बार लिख दो बस। क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का स्क्वायर। अब हल करते हैं इसको। दूरी ए बी ज्ञात करो सबसे पहले। ए बी दूरी कैसे आएगी? ए और बी देखो तो कौन है? ये दोनों है ना। दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? कि x में से x घटा दो। बताओ इसका x कितना है? इसका x तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और y कितना है? 2। और इसका y भी कितना है? 3। ये निशा के तो ये भी इसमें भी जाने क्या हो रहा है, मेरे तक समझ नहीं आ रहा। कुछ भी कर रहे हो। ठीक, आपके आंसर भी इसी लिख दिया हुआ साहब। उसको खुद नहीं पता होगा लिखा क्या, ऐसे बता रहा हूं मैं। ऐसी चीज लिखते हो तुम जो तुम्हें भी पता नहीं होती लिख क्या रहे हो। 3 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ? 5। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसमें इधर भी 3 और 2 5 ही है, और 5 का स्क्वायर, और 25 और 25 दूरी ये भी आ गई। रूट में से भी मत निकालना, ऐसी कैसी रहने देना, क्योंकि आपको तो केवल ये बताना ये कौन सा त्रिभुज है, ये थोड़ी बताने की इसकी लंबाई कितनी है। तो रूट में से नहीं निकालना है। बीसी अब कौन सी निकालेंगे? तो बीसी के लिए देखो, बीसी का एक्स देखो, ये है ना बीसी, ये बीसी मैंने खुद माना है, ठीक है, ऐसे भाई ताकि पता रहे थोड़ा थोड़ा। चलो ये 2 है, इस बी कितना है?
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इधर 3 और ये भी क्या है 3। बताओ 2 और 2 कितने होते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 3 और 3 और 9 का स्क्वायर 6 और 6 का स्क्वायर और 36 में 16 जोड़ा तो कितना आया 52। क्या दोनों भुजाएं बराबर आई क्या, इसकी न तो 2 भुजाएं बराबर, सॉरी आ सकती है ना, भी तो तीसरी भुजा भी तो है, आ सकती है 2 भुजा बराबर। हाँ ना वो तो मैं भी आज एसी, चलो एसी निकालो। एसी कौन सी, ये वाला है ना, दोनों का एक देखो, इसका 3 है, इसका कितना है, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 2। केवल जहां माइनस का होता है वहां प्लस कर दिया करो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बस। इसका एक 3 है, इसका भी कितना है 2, फिर क्या लिखेंगे 3 माइनस 3 में से 2 गया तो कितना बचा रहे, और इधर भी 3 में से 2 गया तो ये कितना आया, क्या एक भी बराबर आई क्या, और जिसमें बराबर नहीं होती उसमें क्या लिख होता है, ए बी नॉट इक्वल है बी सी के, बी सी भी नॉट इक्वल है ए सी के, तीनों बराबर नहीं है। अतः यह कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज।